ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 7 से 10 तक लिया गया है। इस सुसमाचार में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम में से कौन है जो अपने सेवक को खेत से आने पर कहता है, आओ और तुरंत मेरे लिए खाना परोसो। इस पवित्र उदाहरण में प्रभु यीशु हमें एक गहरे आध्यात्मिक सुसमाचार की ओर मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि सेवा का कार्य कर्तव्य है और इसमें किसी प्रकार का अहंकार या घमंड नहीं होना चाहिए। आज के युग में हम अक्सर अपनी सेवा या कार्यों के लिए प्रशंसा और आदर की उम्मीद करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु हमें यह याद दिलाते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं वह हमारे कर्तव्यों का हिस्सा है और हमें इसके लिए किसी विशेष प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह उदाहरण हमें अपने कर्मों को न केवल एक दायित्व के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह भी समझें कि हमारे लिए सेवा और कर्तव्यों का पालन करना खुद में एक आशीर्वाद है। यदि हम इसे अहंकार या स्वार्थ से मुक्त होकर करते हैं तो यह न केवल हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमारे जीवन में संतुलन और शांति भी लाता है। प्रभु यीशु का यह संदेश हमें यह समझाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल आत्म प्रशंसा नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं के अनुरूप कर्तव्यों का निर्वाह करना है। जैसे एक दास अपने स्वामी की आज्ञाओं का पालन करता है, वैसे ही हमें भी भगवान की इच्छाओं के अनुसार अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जिन कार्यों को करते हैं वे हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें उन पर गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा इस तथ्य का आभार रखना चाहिए कि भगवान ने हमें इन कार्यों को करने का अवसर प्रदान किया है। आइए हम सब मिलकर इस सुसमाचार के बताए हुए बातों पर चलें और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और सच्चाई से पूरा करने की शक्ति दे। हमें अहंकार से दूर रख केवल तुझे प्रसन्न करने के लिए कार्य करने की प्रेरणा दे। हमें अपनी सेवा और समर्पण में सच्ची संतुष्टि और शांति अनुभव करने की कृपा प्रदान करें। हे यीशु, हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने की पूरी शक्ति दे। हमें अपने काम को ईश्वर की सेवा के रूप में देखने की समझ दे। हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में गर्व नहीं करने की शक्ति दे और हम दिनों दिन ईश्वर की महिमा और गुणगान करते रहें। हे पिता ईश्वर, इस वचन को जो भी सुन रहा है उन पर आशीष बरसा, उनके परिवार पर आशीष बरसा, उनके सभी कामों पर आशीष बरसा, ताकि सभी लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं वे आशीष और कृपा प्रदान करें और आपसे जुड़े रहकर आपके राज्य को फैलाने में पूरी शक्ति, मन, दिल से और आत्मा से लगे रहें।